नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल महकावती नगरी में। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, जय माता दी। विनायक चतुर्थी पर पढ़े पौराणिक कथा होगी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण। आज विनायक चतुर्थी के पावन पर्व पर हम विनायक चतुर्थी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए कहा। तब शिव जी भी मान गए। माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा चौपड़ खेलने के लिए। शिव चौपड़ खेलने के लिए भी तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके एक पुतला बना लिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संजोग की बात यह है कि तीनों बार माता पार्वती ही विजयी हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, यह मुझसे अज्ञानतावश हो गया है, मैंने किसी द्वेष या भाव में आकर ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम्हें मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस समय पर नाग कन्याएं वहां पर आई। नाग कन्याओं ने श्री गणेश की व्रत विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्धान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उन्होंने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव से बहुत दुष्ट थी और उनसे क्रोधित होकर विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भी भगवान शिव के लिए नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। दुर्वा, फूल, फल, लड्डू से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना गया। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते।